समस्या पे बात नहीं हो पा रही है? क्या भानु प्रतापपुर में सभी सुख सुविधाएं भानु प्रतापपुर विधानसभा में पूरी हो चुकी हैं, इसलिए विधानसभा इस चुनाव में विकास की बात नहीं हो रही है? हमारे साथ भाजपा के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस चुनाव में अब तक विकास के मुद्दे नजर नहीं आए हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कहेंगे? आज युवा जो है कांग्रेसियों से 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं। आज महिला बहनें, माताएं इनसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे स्व सहायता समूहों के कर्ज कब माफ होंगे। बुजुर्ग माता बहनें ये पूछ रहे हैं कि हमको जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो कब मिलेगा। आदिवासी वर्ग पूछ रहा है कि आपने जो 32% आरक्षण है उसको खत्म किया, वो हमको कब दोगे। पिछड़ा वर्ग पूछ रहा है कि 27% आरक्षण हमको कब दोगे। इसमें ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ये सरकार जो है षड्यंत्र करके आदिवासियों से आरक्षण छीनी है। सर, आपने कहा बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की, कांग्रेस सरकार तो कहती है कि यहाँ पे बेरोजगारी दर 1% से भी नीचे है। बेरोजगारी दर यदि 1% से नीचे है तो चपरासी की भर्ती जब होती है तो 2 लाख आवेदन क्यों आते हैं, ये इन कांग्रेसियों से पूछने की आवश्यकता है। हाँ, तो एक बड़ा आरोप लगाया इन्होंने कि गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, वो आदिवासियों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगने का काम कर रही है। बीरेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, उनसे जानेंगे। सर, आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है इस चुनाव में। भाजपा आरोप लगा रही है कि भूपेश सरकार आदिवासियों को और ओबीसी को ठगने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी सन 2012 में और 2013 में आम चुनाव था विधानसभा का, उस समय जब आदिवासियों का 32% और ओबीसी का 27% आरक्षण की बात आई, उस समय जब हाई कोर्ट ने जो सही प्रतिवेदन उनको प्रस्तुत करने का समय दिया गया था, उस समय उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण से आज जो हमारे आदिवासी समाज का हूँ चाहे ओबीसी समाज का हूँ, उनका आरक्षण घटा हुआ है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी प्रदेश की भूपेश दाव की सरकार के भी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, जिसमें आदिवासियों को 32% आरक्षण और ओबीसी को 27% आरक्षण होगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ बड़ा है तब से ये पहला ऐसा मौका है जो विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से जो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का जो विधानसभा का विशेष सत्र है, उस सत्र में निश्चित ही ये दोनों बात को, जो आदिवासी के आरक्षण की बात हो चाहे ओबीसी का आरक्षण की बात हो, उस पर पास हो जाएगा। सर, आप इसी भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। विकास की बात जब होती है इस चुनाव में, अभी तक हमने ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखा जो विकास को लेकर बात हो। क्या ऐसी कोई कमी नहीं है इस विधानसभा में? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से हमारी छत्तीसगढ़ में भूपेश दाव की सरकार आई है तब से विकास की ही गंगा बह रही है। हम आपको ये बताते हैं, इस चुनाव में हम केवल और केवल जनता के पास भूपेश सरकार की जो 4 साल की विकास की योजना है, उस योजना को ले जाकर हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और निश्चित ही हम चुनाव जीतेंगे। गौतम लुक्कड़ जी हमारे साथ हैं। गौतम जी, एक तरफ कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, दूसरी तरफ चपरासी जैसे पद के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन आते हैं। देखिए, जो आवेदन आए हैं उसको किसी ने ये देखा कि आवेदन पूरे छत्तीसगढ़ से थे, छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों ने भी भरा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारी बात ये कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात ये कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 8 साल में उन्होंने 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। उसकी बात ये नहीं करेंगे, ये बात कर रहे हैं चपरासी के पदों की। आज छत्तीसगढ़ में जितना रोजगार भूपेश बघेल की सरकार ने दिया है, इनकी भारत सरकार ने नहीं दिया आज तक। आरोप केंद्र सरकार पर लगा, भाजपा सरकार पर लगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। इस पर भी हम रिएक्शन लेंगे भाजपा से। सर, कहां है 2 करोड़ रोजगार? केंद्र सरकार जो है लगातार रोजगार दे रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विगत दिनों जो है 75,000 नौकरियां जो है रायपुर रेलवे स्टेशन में हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से केंद्र सरकार की नियुक्तियां दी, और लगातार जो है मोदी जी इस देश में रोजगार के अन्य साधन भी उत्पन्न कर रहे हैं। कांग्रेसी जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में न बोल के अपने सरकार की योजना के बारे में बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। 4 साल में उन्होंने क्या किया वो ये बताएं।
सतीश लाठिया जी भी यहाँ पर हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपका भी निवास इसी विधानसभा के क्षेत्र में आता है, क्या समस्याएं आपको लगती है जो पिछले 4 सालों से अधूरी पड़ी है? देखिए, पिछले 4 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो समय था जब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब बन रही थी तो यही कांग्रेस के लोग हाथ में झूठी गंगा जल लेकर के कसम खाए थे और इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज कई किसान ऐसे सड़क पर भटक रहे जिनकी कर्जा माफ नहीं हो पाई। ये पिछले 4 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है कि हमारे तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में काम हुआ, लोग अब पछता रहे कि हमको ठगा गया, हमको छला गया। एपीआई पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस को समर्थन दे दिया, उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। एपीआई पार्टी के जो लीडर हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करवाकर समर्थन मांग लिया। सर, जो तस्वीर वायरल हुई उसमें आप भी नजर आ रहे थे, क्या था पूरा वाकया? ऐसा कुछ नहीं था। जो अंबेडकर राइट पार्टी के प्रत्याशी थे शिवलाल पुड़ो जी, उनकी मंशा ये थी कि वो कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत थे, प्रभावित थे और उन्होंने हमसे संपर्क किया और जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं, और चूंकि मंडावी जी से उनका पारिवारिक संबंध भी है, रिश्ता भी है, तो उनकी एक भावना थी और उस भावना को उन्होंने प्रकट किया और हमने सिर्फ उनकी मदद की कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जब से 2018 में आदरणीय भूपेश बघेल जी, दाऊ जी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और इसकी परंपरा को जगाने का अगर कोई काम किया तो सम्मानीय, और छत्तीसगढ़िया, हर व्यक्ति को छत्तीसगढ़िया होने का एहसास अगर किसी ने दिलाया है तो सम्मानीय भूपेश बघेल जी ने दिलाया। स्थानीय नेताओं से जानते हैं, जब वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, क्या मांगे सामने आ रही हैं? आपने गांव-गांव संपर्क किया है, शोएब जी, आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं, किस तरह की बातें दिख रही हैं आपको? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इस उपचुनाव में कांग्रेस को भारी जनमत का सामना मिल रहा है, मतलब मिल रहा है लोगों का, बहुत ही प्यार मिल रहा है। स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का जो ये क्षेत्र रहा, आदरणीय भूपेश बघेल की जब सरकार बनी, कई मांगे यहाँ पर अधूरी थी। जब सरकार बनी तो हमने लगातार यहाँ विकास काम करवाए, कई समाजों को साधने की कोशिश की हमने, उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है कि जब हम वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग दोनों हाथों से हमें कबूल कर रहे हैं और भारी जनमत संग्रह मिल रहा है हमें। कल रात का ही वाकया आपको बता दूं, एक गांव में हम गए हुए थे, वहां खुशी का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि हम चुनाव जीत चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाली पार्टियों को, जो सामने वाली पार्टियां, उन्हें इस टाइप का कोई माहौल नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो दुष्प्रचार करके हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। पर जनता का साथ हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है, इसका रिजल्ट आपको 8 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। तो कुछ और लोगों से भी जानते हैं, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, कोरर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आपका भ्रमण होता होगा, किस तरह की समस्याएं आपको दिखती है? कोई समस्या है ही नहीं? मेरे को तो 15 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आया है और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। और मैं लाटे जी को एक चीज और पूछना चाहता हूं कि इनका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? हमारी सरकार बनने के मात्र 2 घंटे के अंदर पूरा जाके रमन से हमारा मुख्यमंत्री दाऊ जी भूपेश बघेल घर नहीं गए, पहले मंत्रालय गए और दस्तखत किए और ये सब कर्जा माफी कर दिए। और हमारी एक ऐसी सरकार है पूरे भारत देश में जो गोबर खरीद रही, गौमूत्र खरीद रही है, कोडो कुटकी 76 प्रकार की औषधि को खरीद रही है, तेंदुपत्ता का बोनस, धान में बोनस और लघु अनुपज का 76 प्रकार की औषधि खरीद रही है। और बीजेपी ऐसे प्रत्याशी को उतारी है जो बीच से बलात्कारी है और पैसा उसके ऊपर होना चाहिए, ये ऐसा पार्टी है। और मैं सतीश लाठिया से पूछना चाहता हूँ, इनका कर्जा कितना माफ हुआ हमारे सरकार में? भाजपा के भी कुछ स्थानीय नेता हैं, उनसे जानेंगे। अनुप्रतापपुर विधानसभा में, आप यहाँ के स्थानीय हैं, अनुप्रतापपुर विधानसभा में क्या समस्याएं दिखती हैं आपको जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है? सबसे पहली बात जो है ना, हमारे कांग्रेसी भाई जो प्रचार करते हैं और उनका ये कहना है, अभी भी सभी लोग बोल रहे हैं, छोटे से बड़े नेता जितने भी आते हैं, कि हम मनोज मंडावी के सपनों को पूरा करेंगे। जो मनोज मंडावी ने स्वप्न देखा था वो पूरा करेंगे। मनोज मंडावी की घोषणा थी
और उनका सबसे बड़ा स्वप्न था कि भान प्रतापपुर को जिला बनाना। तो मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि ये भान प्रतापपुर को जिला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि मनोज मंडावी का सबसे बड़ा सपना यही था कि हम अपनी विधानसभा अपने भान प्रतापपुर को जिला बनाएंगे। आज दिन तक छत्तीसगढ़ में कई जिला बन चुके हैं, लेकिन भान प्रतापपुर जिला नहीं बना है। आदिवासी समाज ने प्रत्याशी उतारा, गांव-गांव शपथ दिला रहे हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा ये, क्योंकि सत्ता आपकी है, कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आज की स्थिति में भूपेश सरकार ने जो कार्य किया है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, और रही बात आरक्षण की, जहां तक बात ये आ रही है 32% आरक्षण की बात, ये आदिवासियों की बातें नहीं है, आदिवासी नहीं उठा रहा इस बात को, ये इनके तरफ से पूरा प्रायोजित है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक ऐसी समस्या को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आदिवासी कांग्रेस से कभी नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि जो जो कार्य आदिवासियों के उत्थान के लिए भूपेश सरकार ने किया है, पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया। आज आप देख लीजिए, बिजली बिल हाफ एक ऐसी योजना है जो एक अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी को उसका लाभ मिलता है। यह सिर्फ भूपेश सरकार की देन है। आज 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात हुई थी, आज 2640 रुपए में धान की खरीदी हो रही है, और एक वर्ष बाद ये 2800 रुपए में धान की खरीदी होगी। यह सिर्फ भूपेश सरकार कर सकती है, इनकी बकती नहीं है। ये क्या जाने, ये बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं, ये क्या जानेंगे। आज इनके पास प्रत्याशी नहीं है, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। अगर इनको जरा भी शर्म होती, जरा भी हया होता, तो अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लेते। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद तो हमारे प्रत्याशी पर चरित्र के ऊपर उंगली न उठाएं। ये 3-3 साल तक, ये 2018-17 की घटना, 18-19 की घटना है, आज 3-3 साढ़े 3 साल हो रहा है। ये कर क्या रहे थे? कहीं ना कहीं से ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत में आज हमारे प्रत्याशी को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। और कांग्रेस आज ऐसे जो बलात्कार, आज हमारे प्रदेश में लाइन ऑर्डर है क्या? गृह विभाग है क्या? बिल्कुल हमारे यहाँ पर गृह विभाग है क्या? हम तो जानते नहीं गृह विभाग कोई है यहाँ पर। गृह विभाग के मंत्री जिससे पूछो तो इधर आए बाएं साए करते हैं, तो वो ऐसे इससे यहाँ पर लाइन ऑर्डर नहीं चलेगा। यहाँ पूरा प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर पे चल रहा है। आप पैसा दो और यहाँ से ट्रांसफर लो, ये कांग्रेस की सरकार की नीति है, और इसको यहाँ की जनता ने समझा। आज यहाँ पे हमारे कर्मचारियों को डीए के लिए धरने में बैठना पड़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वो अपने एचआरए के लिए और डीए के लिए उनको कहते हैं धरने में बैठना पड़ा। लेकिन इस सरकार ने इन सबकी नहीं सुनी, और ऐसे लोगों को आज ये कहते हैं कि हम पेंशन देंगे, हम ये करेंगे, बिजली बिल, अभी बिजली बिल हाफ की बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि ये बिजली बिल हाफ की बात कर रहे हैं। ये जाकर देख, मैं ला के दिखा दूंगा अभी यहाँ पर, यदि ये चुनौती के साथ में यदि ये कहते हैं कि बिजली बिल हाफ हुआ है तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, यदि आप इनकी उस पर जाते हैं तो। यदि इनके पास में इतनी नैतिक क्षमता है तो ये इस बात को स्वीकार करें, अन्यथा इस तरीके से अनर्गल आलाप न करें, इस तरीके से हमारे प्रत्याशी को ऊपर दोषारोपण न करें। कहीं ना कहीं से इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी दोषी है, और ऐसे जो दोषियों को बचाने के लिए हमको हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम कर रही है। सर, उनका कहना है कि बिजली बिल हाफ नहीं हुआ। मैं प्रमाण दे सकता हूँ, ऐसा कहना है केदार कश्यप जी का, और अगर हाफ हुआ होगा तो मैदान छोड़ देंगे। मैं सैकड़ों ऐसे उपभोक्ता दिखा दूंगा जिनके बिजली बिल हाफ हुए। अगर बोले चले मेरे विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे जनता दिखा दूंगा, और ऐसे लोगों को मैं बिजली बिल दिखा दूंगा जिनका बिजली बिल हाफ हुआ है। हाँ, तो दोनों ही पार्टियों का दावा है, दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को ये चीज सामने आ जाएगी, क्या 4 साल में कांग्रेस जनता का दिल जीतने में कामयाब रही, या फिर भाजपा इस उपचुनाव के जरिए आने वाले चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाएगी। भानु प्रतापपुर विधानसभा से INS 24/7 के लिए गौरव श्रीवास्तव। तुम ये करो, मैं पूरे महीने का राशन लेकर आता हूँ। राशन तो आ रहा है,